आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग में के दौर में जब हर चीज़ का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है, हमने पढ़ाई के दौरान इस चीज़ को देखा कि इसके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट देखा गया। इंसान की ज़िंदगी उसके इरादों और ख्वाहिशात की पाबंद नहीं होती। उसकी ज़िंदगी को चलाने वाले कुछ हिडन फैक्टर्स होते हैं जो उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह असरअंदाज होते हैं कि वो उसके वहमो-गुमान में नहीं आ सकता। हम किसी और डायरेक्शन में चले थे, लेकिन डायरेक्शन मेरा कहीं और था, निशाना मेरा निशाना कहीं और था और मेरा मकाम कहीं और था। हम अल्टीमेटली थक हार के अपने मकाम पे आए और आज हम बहुत ही खुश हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें मुझे भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, मालवा गोट फार्म दतौदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से। मैं फार्मिंग टूर का जो मेंबर्स आए हैं उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अब अपने लाइफ की जो जर्नी है, जहां से शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा सा और बकरी पालन से किस तरह आना हुआ। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमएससी किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी की तरफ चला गया। 3 बार स्टेट सर्विसेज का कंसेक्यूटिवली इंटरव्यू दिया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम दूसरे प्लान बी के तरफ आए और उसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान चले गए ट्रेनिंग के लिए और वहाँ से आने के बाद हमने बकरी पालन का काम शुरू किया। जो भी वैज्ञानिक बकरी पालन के रूप में हमको वहाँ पर सिखाया गया और जो भी उनके मार्गदर्शन में, आज भी उनका मार्गदर्शन मुझे समय समय से प्राप्त होता रहता है। CIRG के सारे लोग कमोबेश मैं भी जाता हूं और वो लोग भी मुझे जानते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही ये काम पिछले 5 साल से कर रहा हूं। ऊपर वाले की दया से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आती है तो उन लोगों के मार्गदर्शन से मैं उसको रिजॉल्व कर लेता हूं। प्लान बी मेरा बकरी पालन ही क्यों और दूसरा क्यों नहीं। दोस्तों, एक सिविल सेवा की तैयारी के बाद एक आदमी की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि किसी के अंडर में काम करना अब उसके लिए उचित नहीं हो पाता है या वो अपने आप को असहज महसूस करता है, एक आज़ाद ख्याल हो जाता है। और इसी के लिए मैंने प्लान बी अपना किया कि मैं आज़ादी से अपने काम को, मेरे ऊपर कोई नहीं हो, मैं जब शटर ऑन करूं तो मेरा कार्यक्रम चले और जब शटर बंद करूं तो मेरा कार्यक्रम बंद। तो इस वजह से मैंने बकरी पालन को चुना इसमें। और बकरी पालन करने के क्रम में मैं आपको बताऊं कि इसके अनेकों फ़ायदे मुझको दिखे। एक तो सबसे बड़ा कि आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग में के दौर में जब हर चीज़ का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है, हमने पढ़ाई के दौरान इस चीज़ को देखा कि इसके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट देखा गया और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान और ICAR के सेक्शन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने इस चीज़ को एंडोर्स किया कि ग्लोबल वार्मिंग पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो दोस्तों, हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए इसी को बकरी पालन को शुरू किया और आज मुझे 5 साल से करते करते इसमें तकरीबन मैंने 20 बकरियों से काम शुरू किया। 1.5 साल तक मैंने 20 बकरियों पे अपने आप को प्रैक्टिस की और उनसे सीखा, उनके सारे बिहेवियर्स को रीड करना, कैसे क्या सिम्टम्स आते हैं परेशानियों में। और उसके बाद फिर अब आज 200 प्लस मेरे पास जानवर हैं। हर कीडिंग सीजन में ऑलमोस्ट 70 से 80 बच्चे आते हैं, बच्चों की सेलिंग। और साथ में पैरेलली मैं ईद के बकरों को तैयार करता हूं। लगभग 40 से 50 बकरे मेरे तैयार होते हैं और 40 किलो 50 किलो से लेकर 90 किलो 80 किलो तक के ये मालवी बकरे तैयार होते हैं, 70-80 किलो तक। और फिर ये सेल के लिए जाते हैं। यही मेरा सरप्लस है, प्लस ये किड्स जो सेल के लिए जाते हैं। अब आपको मैं बताऊँ कि ये बच्चे हमारे यहाँ जो कल के ये बच्चे हैं, ये सब कल और परसों के 2 दिन के बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं। हम इनका इंतज़ाम बाहर इसलिए किए हैं, आप देखे होंगे कि सब बच्चे, माँ बाहर आई है, बच्चे नहीं अंदर गए हैं। इसके पीछे भी एक कारण है कि कॉक्सीडियोसिस एक बीमारी होती है और वो बीमारी माँ की मेंगनी से ही आती है बच्चों में। तो ये अगर बाड़े में जाएंगे तो मेंगनी के कांटेक्ट में आएंगे और ये क्या है कि वो कंटेमिनेशन हो सकता है। इसी वजह से माँ इनके बाहर आती है। और साथ में कि माँ जब ज़मीन में बैठती है, ये मिट्टी का बाड़ा है, मेरा फर्श मिट्टी का है, तो माँ ज़मीन में बैठती है, थन में मिट्टी लगता है। तो जब माँ आती है बाहर तो वहाँ हर डेडिकेटेड जगह पे आके बंध जाती है, उसका जगह फिक्स है। ये देखिए, इस तरह से हमने बना रखा है कि आके फिक्स जगह पे बंधेगी और उसके बाद उसके थन को पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से हर दूसरे तीसरे दिन, और नहीं तो नॉर्मल पानी से इसके थन को धोया जाता है। उसके बाद बच्चों को ला के पिलाया जाता है और फिर ये माँ अंदर चली जाएगी और बच्चे फिर अपने डेडिकेटेड जगह पे चले जाएंगे। शुरुआत में अपने यहाँ की जो लोकल ब्रीड है उसी ब्रीड पर काम करना शुरू किया था और
ये यहाँ की लोकल ब्रीड है, लेकिन मीट के लिए और मिल्क के लिए दोनों के लिए सूटेबल है। बहुत ज़्यादा मीट नहीं है, मिल्क नहीं है, लेकिन इतना है कि 2 बच्चे अगर उसने दिए तो दोनों बच्चों की परवरिश पालन हो जाता है, दूध की कमी नहीं होती है। मीट के लिए भी ये सूटेबल इसलिए है कि ये ब्लैक बंगाल से मिलती जुलती बकरी है। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मैच्योर बकरी के लेवल की बकरी मानी जाती है, और मीट का लेवल भी कमोबेश उसी तरह का है। आप उसके साथ जैसे धीरे धीरे जब मुझको एक्सपीरियंस हुआ कि अब हमको ब्रीड के ऊपर अब दूसरी ब्रीड जो कि बड़ी ब्रीड है, क्योंकि मेहनत तो उतना ही लगता है, समय उतना लगता है, लेबर कॉस्टिंग भी उतनी ही लगती है, तो अब हम नस्ल के ऊपर जा रहे हैं और हमने अभी सोजत के ऊपर और बीटल के ऊपर काम करना शुरू किया है। कुछ बकरियां मेरे पास सोजत की बकरियां आप देख सकते हैं, सामने ये भी सोजत का लॉट है, और इस बाड़े में बीटल की कुछ बकरियां हैं। एक्सपेरिमेंट बेसिस पे शुरू किया था कि यहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कैसा है, और उसके हिसाब से फिर हमने देखा कि सोजत का यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है। ईद के हिसाब से भी इसकी डिमांड अच्छी है। देवनार मार्केट में यहाँ से बकरे बन के जाते हैं और लोग इसको पसंद करते हैं। ब्यूटी क्वीन ऑफ गोट के नाम से भी जाना जाता है सोजत को। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरा फार्म मालवा गोट फार्म दतौदा, ज़िला इंदौर। ये मेरा एक चैनल भी है। देख सकते हैं कि ये फार्म तकरीबन 2 बीघे के अंदर, 1.5 बीघे के अंदर बना हुआ है, और इसमें 2 सेक्शंस बने हुए हैं। एक तरफ मेल सेक्शन है और एक तरफ फीमेल सेक्शन है। पूरा का पूरा बीच में हमारा जो रूमिंग एरिया है या सर्विस एरिया है, दोनों तरफ ये मैनेजमेंट में आसानी हो, इसलिए हमने इस तरह का सेटअप बनाया है कि परेशानी नहीं हो। और एक बार बाड़े से जब बाहर बकरी आ जाती है तो फिर बाड़े में अंदर नहीं जाती है। मैंने ये जो बाड़ा बनाया था आज से 5 साल पहले केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से ट्रेनिंग लेने के बाद, और वहाँ पर जिस तरह से मार्गदर्शन में दिया गया उसी मार्गदर्शन में बनाया मैंने, और आज ऊपर वाले की दया से ये फार्म कमर्शियल लेवल पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, और पॉजिटिव मोड में हूँ, और अच्छे पॉजिटिव मोड में हूँ। पैसा तो बताना थोड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ और अच्छा फ़ायदा होता है इसमें। लोग ईमानदारी से अगर इसको करें तो फ़ायदा होगा। एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने लिखा अपनी किताब में, ताहा हुसैन, जिनकी किताब का नाम है खुदाई वादा। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, और वही सेंटेंस मेरे लिए आज भी बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने लिखा कि इंसान की ज़िंदगी उसके इरादों और ख्वाहिशात की पाबंद नहीं होती। उसकी ज़िंदगी को चलाने वाले कुछ हिडन फैक्टर्स होते हैं जो उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह असरअंदाज होते हैं कि वो उसके वहमो-गुमान में नहीं आ सकता। हम किसी और डायरेक्शन में चले थे, लेकिन डायरेक्शन मेरा कहीं और था, निशाना मेरा निशाना कहीं और था, और मेरा मकाम कहीं और था। हम अल्टीमेटली थक हार के अपने मकाम पे आए, और आज हम बहुत ही खुश हैं, और ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें मुझे भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है। मैं जो फार्मिंग टूर टीम है उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ उनका यहाँ आने के लिए। धन्यवाद।